राधे राधे। अगर आप मेरी वीडियो देखते हो तो ये वीडियो और ये बात आपको अवश्य पता होनी चाहिए कि आप लोग जानते हो लक्ष्मी माता के बारे में, जिनको ज्येष्ठा माता भी बोला जाता है। अरे जिनको माता लक्ष्मी की बड़ी बहन भी बोला जाता है, जिनको धूमावती माता के नाम से भी संबोधित किया जाता है। अगर अभी तक भी आपको नहीं पता तो मैं बता देती हूँ कि माँ धूमावती, जिनको अलक्ष्मी भी बोला जाता है, उनका जो पूजा होती है ना, वो एक विधवा के रूप में पूजी जाती हैं। उनका वाहन जो है वो कोआ है और ये सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए हैं, इनके केश खुले हुए होते हैं। धूमावती माता या फिर अलक्ष्मी माता महाविद्या ही ऐसी शक्ति है जो व्यक्ति के ऊपर दुख आ रहे हैं, दरिद्रता आ रहे हैं, उनकी स्वामिनी है, फिर भी वो अपने भक्तों पर कृपा करती है। याद रखो, इनका जो मुख्य अस्त्र होता है ना, वो शूप है, जिसमें समस्त विश्व को समेट कर महाप्रलय कर सकती हैं अलक्ष्मी माता। देखिए, 10 महाविद्याओं के बारे में आपको जानकारी है। अगर नहीं पता तो 10 महाविद्या में दरुणा विद्या कहकर देवी को पूजा जाता है। श्राप देना, नष्ट करना व संहार करने की जितनी भी क्षमता होती है वो देवी के कारण ही होती है। क्रोध में ऋषियों की मूल शक्ति माँ अलक्ष्मी धूमावती ही होती हैं। जैसे दुर्भाषा ऋषि हो गए, अंगिरा ऋषि हो गए, परशुराम जी हो गए। सृष्टि कलह की देवी होने के कारण इनको कलह प्रिय भी कहा जाता है। चौमासा ही देवी का प्रमुख समय होता है जब इनको प्रसन्न किया जाता है। तो नरक चतुर्दशी, जिसको नरक चौथ भी बोलते हैं, देवी का ही दिन होता है जब वो अपने पापियों को पीड़ित व दंडित करती हैं। देश के कई भागों में नरक चतुर्दशी पर घर में कूड़ा करकट साफ कर उसे घर से बाहर कर अलक्ष्मी से प्रार्थना की जाती है कि आप हमारे घर के सारे दरिद्रता को लेकर विदा हो जाइए। आप लोगों को पता है ना कि दिवाली की जो रात को, जिसको नरक चतुर्दशी की छोटी वाली रात को या बड़ी वाली रात को, आप उल्टी झाड़ू लगाते हैं और कहते हैं माता लक्ष्मी से, अलक्ष्मी माता आप हमारे घर से चली जाइए, अलक्ष्मी माता आप हमारे घर से चली जाइए। साथ ही के साथ आप घर का जो कोना होता है उसमें चम्मच से या फिर किसी बर्तन से बजाते हैं और कहते हैं अलक्ष्मी माता आप चली जाइए, अलक्ष्मी। ये उपाय आपको हमेशा ही मैं आपको ये उपाय बताती हूँ। ज्योतिष के अनुसार माँ अलक्ष्मी का संबंध केतु ग्रह तथा इसका नक्षत्र ज्येष्ठा होता है, जिनके कारण इनको ज्येष्ठा माता भी कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र अनुसार अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में केतु ग्रह सही जगह पर क्रियान्वित हो अथवा केतु ग्रह से सहायता मिल रही है तो वह व्यक्ति अपने जीवन में दुख, दरिद्र और दुर्भाग्य से छुटकारा मिलता है। केतु ग्रह की प्रबलता से सभी प्रकार के कर्जे मुक्त हो जाते हैं। आपके जीवन में धन और सुख ऐश्वर्य की भी वृद्धि होती है। बड़े सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं ना कि दीदी हमारे में बड़ा कर्जा हो गया, क्या करें। तो आपको अलक्ष्मी माता की पूजा अर्चना वंदना करनी चाहिए। ऐसा भी बोलते हैं केवल इनकी कथा सुनने मात्र से आपके घर में जो भी कर्जा हो गया है वो हट जाता है। पहले एक बार उनकी कथा सुना देती हूँ। इनकी ना 2-3 कथाएं हैं, तो मैं पहली कथा सुनाती हूँ। पहली कथा के अनुसार जब सती ने पिता के यज्ञ में स्वेच्छा से स्वयं को जलाकर भस्म कर दिया था तो उनके जले हुए शरीर से जो धुआं निकला उसमें अलक्ष्मी का जन्म हुआ, इसलिए वे हमेशा उदास रहती हैं। यानी धुआं अर्थात धूमावती धुएं के रूप में सती का भौतिक स्वरूप ही है। सती का जो बचा हुआ उदास धुआं दूसरी कथा के अनुसार, मतलब एक तो यह है कि जो माता सती के शरीर में से धुआं निकला था इसलिए इनका नाम धूमवती पड़ा था। क्यों धूमवती अर्थात माता सती के शरीर में से बचा हुआ धुआं का अर्थ धुआं ही माँ धूमवती के नाम से संबोधित किया जाता है। दूसरी कथा भी है एक इसकी, वो भी एक बार सुना देती हूँ। एक बार माता सती शिव जी के साथ हिमालय में विचरण कर रही थी, तभी उन्हें जोरों से भूख लगी। उन्होंने भगवान शिव से कहा कि मुझे भूख लगी है, मेरे लिए भोजन का प्रबंध करें। भगवान शिव ने अभी तक कोई भी प्रबंध नहीं हो सका। तब सती माता ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें ही खा जाती हूँ। वह भगवान शिव को ही निकल गई। शिव जो इस जगत के सर्जक हैं, पालनहार हैं, फिर शिव ने उनसे अनुरोध किया कि मुझे बाहर निकाल दो, तो उन्होंने उगल कर उन्हें बाहर निकाल दिया। निकालने के बाद भगवान शिव ने उन्हें श्राप दे दिया कि अभी से तुम विधवा रूप में रहोगी। तो तभी से माता की विधवा के रूप में पूजा अर्चना वंदना होने लगी। तभी से माता को ये श्राप मिला कि तुम विधवा के रूप में रहोगी। और भूख लगना और पति का निगल जाना सकेतित है, यह इंसान की कामनाओं का प्रतीक है जो कभी खत्म नहीं होगा, इसलिए वह हमेशा असंतुष्ट ही तुम रहोगी। इसलिए माँ धूमावती जो है वो हमेशा असंतुष्ट ही रहती हैं। माँ धूमावती उन कामनाओं को खा जाने यानी नष्ट करने की ओर इशारा करती हैं।
एक बात आप लोग हमेशा याद रखिए कि गृहस्थ लोगों को देवी की साधना नहीं करनी चाहिए। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि यदि इनकी साधना करनी भी है तो घर से दूर एकांत में एकाकी रूप में इनकी साधना करनी चाहिए। विशेष ध्यान देने की बात यह है कि महाविद्या में अस्थायी नहीं होती हैं। इन्हें लंबे समय तक घर में स्थापित या विराजमान होने की कामना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये दुख, कलेश और दरिद्रता की देवी होती है। इनकी पूजा के समय ऐसी भावना करनी चाहिए कि देवी प्रसन्न होकर मेरे समस्त दुख, रोग, दरिद्रता, कष्ट, विघ्न, बाधाएं, कलेश आदि अपने सूप के समेत मेरे घर से विदा हो रही हैं और हमें धन, लक्ष्मी, सुख एवं शांति का आशीर्वाद दे रही है। निरंतर इनकी स्तुति करने वाला कभी भी धनहीन नहीं होता है, वह उसे दुख छूते भी नहीं है। बड़ी से बड़ी शक्ति भी इनके सामने नहीं टिक पाती है। उनका तेज सर्वोच्च कहा जाता है। साथ ही के साथ एक बात याद रखिए कि दिवाली वाले दिन या फिर नरक चतुर्दशी वाले दिन महालक्ष्मी माता की जयंती पे या फिर धूमवती माता की जयंती भी जिसको बोली जाती है, उस दिन ही उनकी सेवा पूजा अर्चना होती है। बाकी और दिन मैं इनकी सेवा पूजा अर्चना वर्ग के लिए बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करती हूँ। उसी दिन केवल एक दिन उनकी पूजा अर्चना वंदना कर आप उनका आशीर्वाद लीजिए और अपने घर में दरिद्रता को दूर जाने के लिए आह्वान दीजिए। केवल आप मेरे सब्सक्राइबर हो इसलिए इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपके लिए ये छोटी सी वीडियो बना दी। वैसे तो इनका स्थान हमारे शरीर में कहाँ पर है, ये सारी जानकारी मुझे है। इनका रंग कौन सा है, इनको कौन सा पुष्प पसंद है, इनकी पूजा अर्चना वंदना कैसी करनी चाहिए, ये सारी जानकारी मुझे है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे ये वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को बतानी चाहिए। एक बात याद रखिए, जब आप 10 महाविद्याओं के बारे में जानकारी लेते हो तो 10 महाविद्याओं में इनका भी एक स्थान आता है। लेकिन गृहस्थ जीवन वालों को 10 महाविद्याओं के बारे में जानकारी नहीं लेनी चाहिए। जब भी गुप्त नवरात्रे आते हैं, आपको पता है ना कि साल में 4 नवरात्र आते हैं, 2 उजागर नवरात्र होते हैं, 2 गुप्त नवरात्र होते हैं। जब भी गुप्त नवरात्र होते हैं तो इनकी पूजा अर्चना 10 महाविद्याओं की पूजा अर्चना वंदना करनी चाहिए। 10 महाविद्याओं की पूजा बस इतनी ही की जाती है कि 10 महाविद्याओं का नाम लेकर उनसे उनके आशीर्वाद की कामना इत्यादि करनी चाहिए। बाकी 10 महाविद्याओं की पूजा के लिए गृहस्थ जीवन वालों को ज़्यादा डीप डिटेल में नहीं जाना चाहिए। तो आशा करती हूँ कि अगर आप मेरे सब्सक्राइबर तो आपको इस बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको अवश्य होनी चाहिए। अगर आप लोग अपनी कुंडली मुझसे दिखवाना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 429202565। मैं दोबारा से बताती हूँ, 429202565। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा तो किस में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस फील्ड में जॉब करेगा, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में कोई परेशानी चल रही है तो वो कैसे हल हो सकती है, मैरिज लाइफ आपकी बेकार है तो कैसे संभव हो सकता है, ये सभी जानकारी मैं आपको कुंडली के माध्यम से प्रोवाइड कराती हूँ। लेकिन कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली देखने के 501 रुपये चार्ज है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा। कृपया किसी भी प्रकार के कोई भी क्वेश्चन पूछने के लिए मुझे इस नंबर पर संपर्क मत कीजिएगा। ये नंबर केवल और केवल कुंडली दिखाने के लिए मैंने दिया हुआ है। चार्ज भी मैंने बता दिए हैं, बड़ी कम वीडियो में मैं चार्ज बताती हूँ। ये बहुत थोड़े सी चार्ज है। आप किसी भी ज्योतिष से जब कुंडली दिखाते हैं तो बहुत सारे चार्ज आपसे मांग लिए जाते हैं, लेकिन ये बहुत थोड़ा सा ही चार्ज है। और नंबर है मेरा 429202565। दोबारा से रिपीट करती हूँ, 429202565। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। आप सभी को माता धूमवती की कृपा जरूर बनी रहे और वो आपके घर की सारे दुख, रोग, कष्ट लेकर चली जाएं, ऐसी मैं परम मंगल में कामना करती हूँ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।